जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो आज मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि उनके क्वेश्चन के कुछ डाउट मैं क्लियर कर सकूँ, है ना। तो कुछ मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाए। और बाकी सारे कुछ लोगों के तो मैं तुरंत कमेंट सेक्शन में आंसर भी कर देता हूँ, और बहुत सारे लोगों के एक ही क्वेश्चन होता है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। तो जैसा कि अभी करंट में जो पेपर के रिलेटेड आया है कि पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन ये सब से रिलेटेड है, तो उसमें कुछ स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे हैं कि सर पेपर ऑफलाइन हो गया है और अब क्या होगा, ऐसा मीन्स उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और या फिर उन्हें लग रहा है कि अब आगे क्या होगा, मतलब अब तो सब कुछ बेकार। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ। और बाकी जैसे आगे भी आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे यूपीएसआई वगैरह का, उनका भी पेपर ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये यूपीएसआई का तो बहुत पहले से चल रहा था कि आगे जो भी यूपीएसआई का पेपर होगा वो ऑफलाइन कराया जाएगा, लेकिन यूपीएसआई का ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, लेकिन ये बाद में चेंज हुआ है। तो इसमें कहीं न कहीं आप लोगों के साथ अच्छे के लिए किया गया है, जिससे कि मान लो काफ़ी पारदर्शिता रखी जाए। और आप जानते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आप आए दिन देखते हैं कि यहाँ पर चीटिंग होते हुए पकड़े गए, यहाँ पर ये हुआ, टैम्परिंग हुई। तो और उसको ना बहुत आसान, कंप्यूटर को भी आसान तरीके से, मतलब ये एक आपने देखा होगा डेली न्यूज़ आती है आपके साथ जो भी पेपर होते हैं। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने इसलिए ये आप सबके लिए लिया हुआ है डिसीज़न, ताकि आप लोग बिल्कुल पारदर्शिता के साथ अपना पेपर दें। और ये नहीं है कि मतलब आपके साथ ही हुआ है, आप लोगों में से जितने लोगों ने फॉर्म भरा था, मीन्स 1 लाख के करीब, जो भी अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख के करीब फॉर्म डले हुए थे, 80-70-80,000। तो सबके साथ ही ये हुआ है, ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ हुआ है। जितने लोगों ने पेपर दे रहे थे, जैसा आपका ऑनलाइन में आप लोग कर रहे थे, वैसा ही अभी आपको ऑफलाइन में सारे लोग वैसा ही करेंगे। ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, सबके साथ ही ऐसा हुआ है कि सबको ही एक साथ ही पता चला है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात कि आप लोग घबरा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग उसमें अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे, वो इसमें भी उतना ही अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब देखो, सबसे पहली चीज़, देखो कुछ तो चेंजेस आएँगे। आप पेपर ऑफ़लाइन हुआ है तो कुछ चेंजेस आएँगे। हो देखो, कट ऑफ भी कहीं न कहीं, मतलब कहीं न कहीं ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। मीन्स आप ये मान लो जो लास्ट टाइम कट ऑफ है उसके अप्रॉक्स ही मान के चलो, मतलब मुझे जो लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कट ऑफ नहीं बढ़ेगी या इतनी ही रहेगी। देखो, मैं उसके आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ऑफ़लाइन एग्ज़ाम में लोगों के ऊपर प्रेशर होता है, ठीक है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप टिक मार के आगे बढ़े, इसमें आपको गोला भी भरना होगा, आपको फ़ॉर्मेलिटीज़ भी करनी होती हैं, ठीक है? और आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, उस चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना होता है। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट थोड़ा देख-देख के आगे जो भी इस क्वेश्चन सॉल्व करता है, उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको फ़ील करता है। कभी मान लो सपोज़ दैट ऐसा हुआ कि आपने क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई, आपने लगाना था 1 का आंसर A और आपने लगा दिया 1 का आंसर 2, और आगे जाके सारे क्वेश्चन में यही सब हो गया। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, उससे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आएगा। और कुछ लोगों ने अभी ऑफ़लाइन का प्रैक्टिस नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ ये, मतलब कुछ लोग पहली बार ऑफ़लाइन दे रहे होंगे, तो ये कहीं न कहीं बहुत रोल अदा करेगा। इसमें आपके पास टाइम भी बचाना एक मीन्स मुश्किल बात होगी, जिसमें से आपको एक टाइम का मैनेजमेंट करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उन सब चीज़ों को बिल्कुल प्री प्लान करके जाइएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि भई ठीक है, हो रहा है, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्री प्लान करिएगा। आपको ये भी देखना है कि अगर मान लो मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसकी जो मैं मार्कशीट भर रहा हूँ, उसको बिल्कुल अच्छे से, मतलब देख के भरिएगा, ठीक है? इतना भी मत देखिएगा कि मतलब आंसर शीट देख रहे हैं और आपके क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट हो पाए। तो उन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से देखना है, और इन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ेगा पेपर में, है ना? क्योंकि सबसे पहली बात आती है टाइम मैनेजमेंट। वो टाइम मैनेजमेंट इसमें थोड़ा-सा ऑनलाइन में आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया और आगे बढ़ गए, और आप जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको बाद में रिव्यू कर सकते हैं। सपोज़ दैट आपको लगता है कि इसका आंसर हो सकता है कन्फ्यूज़न है, मैं बाद में देखूँगा, लेकिन अभी आपको इसमें बार-बार पलटने में बहुत दिक्कत होगी, है ना? तो ये चीज़ है जो आपको देख के चलनी है। अब बात आती है कि तो अभी आगे क्या करें? आगे आगे कुछ नहीं, अपनी जो तैयारी है, अपने हिसाब से आगे करते रहिए, मतलब बिल्कुल फ्लो में चलिए, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, और जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से बढ़ते रहिए, ठीक है? बाकी ओएमआर शीट का प्रिंट वगैरह निकाल लीजिएगा, जिससे कि आप आगे उनको अच्छे से कर पाएँ। तो यही है, घबराने की कोई बात नहीं। आपके साथ ऐसा नहीं कि आपके साथ ही हुआ है, बहुत सारे लोग जिन्होंने फॉर्म भरा है, सबके साथ ही हुआ है। तो मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस एएसआई, जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, सबके साथ ही यही है। तो घबराना नहीं है, ठीक है? सबसे पहली बात, डरना नहीं है। और कहीं न कहीं जो मेहनती लड़के होंगे, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ बहुत अच्छा होगा और वो पेपर कर ले जाएँगे, ठीक है? तो ये एक चीज़ ये हो गई।
अब दूसरी बात आती है कि कुछ लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं कि जो मैं आपको बता दूं मेडिकल से रिलेटेड, तो मेडिकल का वीडियो भी मैंने बना के रखा है, मेडिकल का वीडियो वो देख सकते हैं। टाइपिंग के रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप वो देख सकते हैं। और मतलब मैक्सिमम जो स्ट्रेटजी है इन सब के वीडियो मैंने बना के रखे हैं, तो आप उनको जाके प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, उनको देख लीजिए। ताकि मैं आप एक साथ मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो क्यों आप उन वीडियो को देखिए, थोड़ा थोड़ा करके एक एक वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको उनसे हेल्प मिल जाएगी। मैं बार बार बताऊँगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे बड़ा डाउट ऑफलाइन ऑनलाइन का था, जो मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया है कि कोई बड़ी बात नहीं है, और हम लोगों ने भी कई सारे एग्जाम ऑफलाइन दिए हैं। तो बस इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि आपको हमारी सीट अच्छे से फिल करनी है, और दूसरी बात है आपको टाइम को बचा कर रखना है। और इसमें क्या होता है कि देखो ऑनलाइन में क्या होगा कि लोग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, और ऑफलाइन क्या होगा, हो सकता है लोग पूरे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट ना कर पाएँ। तो अब जैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई, तो नेगेटिव मार्किंग का कुछ ना कुछ फ़ायदा इसमें ये रहेगा कि लोग जब क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। तो एक ये बेनिफिट होगा, बाकी कट ऑफ चांसेस हैं कि ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है, तो उसमें थोड़ा सा लोगों को ध्यान में रख के करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इसी के साथ अपना वीडियो एंड करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।